थोड़ा ना ट्रॉफी इंडस्ट्री को समझते हैं. जब मैंने सुना कि आप महीने के 2 मिलियन ट्रॉफीज़ बनाते हो, आई वाज लाइक व्हाट. ऐसा ही होता है प्रीतिका. क्या होता है ना कि हम जो देखते हैं और सुनते हैं वो बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, बट हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कुछ कम क्वांटिटी में, कुछ बेसी. तो ट्रॉफी अगेन एक ऐसा ही प्रोडक्ट है. अगर आप देखेंगे, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे ऑफिसेज हो, आप सब किसी न किसी को रिकॉग्नाइज करना होता है. एंड दैट्स वेयर ट्रॉफी और आई वुड से रिकॉग्निशन प्रोडक्ट्स कम इनटू प्ले. सो मेरे लिए भी ये मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ही ऐसा मोमेंट था कि मैं जानता था ट्रॉफी इतनी बड़ी कुछ है. बट देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ न्यू बिजनेस. माय ओल्ड बिजनेस वाज काइंड ऑफ डाइंग एंड वी कुड सेंस इट. और मेरे सारे बिजनेसेस जो थे उसमें मुझे कुछ ना कुछ क्वालिटी खोजनी थी, क्या डिफरेंट बिजनेस मैं करूं बट जो सस्टेनेबल हो. वही करते 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 हम एक दिन ट्रॉफी पे लैंड की. बहुत छोटा स्टार्ट किया था, बाय गॉड्स ग्रेस. आज हम आपने कहा जो ठीक है कि वी आर मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट 2 मिलियन ट्रॉफीज अ मंथ राइट नाउ. राइट. ये ट्रॉफी बिजनेस का भी कोई पीक सीजन होता है? एब्सोल्युटली. देखिए, रिकॉग्निशन में अगर आप वैसे देखें तो 12 महीने चलते हैं. हाँ. क्योंकि स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेट, 12 महीने सेल्समैन ऑफ द मंथ हो सकते हैं या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हो सकता है, या कई तरीके के रिकॉग्निशंस होते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू स्कूल्स, आपने स्कूल स्पोर्ट्स हमेशा विंटर सीजन में देखे होंगे. ज़्यादा कॉर्पोरेट के जो आउटडोर्स होते हैं वो ज़्यादा आपके विंटर सीजन में ही होते हैं. तो जो नवंबर दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी होते हैं ना, ये बहुत पीक सीजन हो जाता है. तो दीज 3 months और 4 months आर इक्वल टू अदर 8 months in the year. So that's how it operates. But I'm still curious. This is a very different, कोई नहीं सोचता ट्रॉफी के बारे में. कौन सोचता है कि इसका बिजनेस कर ले? या आपको आइडिया कैसे आया? देखिए, डेफिनेटली बहुत ही निश बिजनेस है. हाँ. और अगर आप देखेंगे तो इट्स अ वेरी नैरो एंड स्मॉल मार्केट. सो क्यों स्मॉल मार्केट है? अगर आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं, अगर आप आज ये कप देखते हैं तो हम सब यूज़ कर रहे हैं. आप अपने घर में 3 तरह के कप यूज़ करते हैं, बट ट्रॉफी एक घर में हो सकता है एक ही जन को मिलती है, साल में एक बार या 2 बार ही मिलती है. तो इट्स अ वेरी 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 नैरो एंड निश मार्केट, राइट? सो मुझे भी, मैंने कहा ना कि मुझे ऐसा नहीं था कि मैं जानता था क्या प्रोडक्ट करना है, बट आई वॉज ऑन लुकआउट फॉर अ न्यू कैटेगरी. एंड दैट्स वेयर आई वॉज ट्रैवलिंग. आई वॉज इन चाइना. सो मैं एक एक्सपो में था और वहाँ पर हज़ारों स्टॉल्स होते हैं. चाइना के एक्सपो के जो साइजेस होते हैं वैसे ही होते हैं. हज़ारों लाखों स्टॉल्स होते हैं. और मैं लिटरली 4th डे, जो लास्ट डे था ना इवेंट का, मैं थक गया था और वॉक करते करते मैं एक स्टॉल पे जाके बैठा. वो ट्रॉफी की स्टॉल थी. और वो बंदा ट्रॉफी का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर था. ठीक है. तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा यार. बहुत शाइनी स्टॉल थी. अगर आप देखेंगे तो गोल्ड, सिल्वर, इट अट्रैक्ट्स यू अ लॉट. बट पूरे लाखों स्टॉल्स में, हजारों स्टॉल्स में वो एक स्टॉल ट्रॉफी की थी. सो एक तरफ बहुत छोटा था, बहुत छोटी मार्केट थी, बट मुझे लगा यार इस पे किसी की ध्यान नहीं जाएंगी, तो क्यों ना इससे डिस्कशन करना स्टार्ट किया जाए. सो आई स्टिल रिमेंबर द नेम ऑफ दैट गाय, रिचर्ड, एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग हाउ इज द मार्केट. एंड मुझे पता लगा कि वो हजारों कंटेनर्स बेच रहे हैं ग्लोबली. सो आई मीन दैट बिग अ मार्केट. एंड सो रिसर्च अपनी जगह होती है, बाकी चीज़ें अपनी जगह होती है, बट मैं और मेरा पार्टनर वहाँ था, तो हम लोगों ने कॉल लिया, यार कुछ तो करना है, ये कुछ अलग लग रहा है, वाई नॉट ट्राई टू डू दिस. एंड हमने नेक्स्ट 2 से 3 दिन के अंदर वहीं रहते रहते एक डिसीजन लिया, यहाँ फ़ोन करके, बातें करके, कि चलो एक कंटेनर मंगाते हैं एंड देखते हैं कि कैसा होता है बिजनेस. बिकॉज वी समहाउ बिलीव इट इज़ सो निश, बट इट इज़ टोटली अनऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया. सो अनऑर्गेनाइज का मतलब ये हुआ कि आज छोटे छोटे स्टोर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं या कर रहे हैं, बट आप कभी किसी प्लेयर के लिए सुने ही नहीं जो बहुत ही तरीके से आपको सर्विस दे सके. तो हमारा टारगेट बड़ा क्लियर था कि यार ये अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, बहुत ही नैरो और निश है, बट इंडिया इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज कंट्री. सो इंडिया में जो चीज़ बहुत छोटी भी है ना, वो भी कंपाउंड होकर बड़ी बन जाती है. हम इतने स्टेट्स हैं, हम इतने लोग हैं, हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन है. सो अगर आप देखेंगे ना तो एक छोटी इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है. सो वो सोच के हमने अपना पहला कंटेनर बुक कर दिया, और वो हमारा जेनेसिस थी ट्रॉफी इंडस्ट्री की. सो ऑनेस्टली इट वाज नॉट वेरी प्लान. द फर्स्ट ऑर्डर वाज वेरी रॉ विथ वेरी वेरी लिटिल नॉलेज दैट वी हैड. हमने पहले कॉर्पोरेट गिफ्टिंग की बिजनेस को थोड़ा स्टडी और ट्रायल किया था, इसलिए एक बेसिक आइडिया था, बट बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं था कि हम इससे कहाँ जाएंगे. तो अगर मैं आज आपको बोलूँ कि हमारा बहुत बड़ा विजन था इसको स्टार्ट करने के पीछे, तो गलत होगा. हाँ, एक ही चीज़ हमने अच्छी की कि हमने स्टार्ट किया.
राइट, दिस इज सो इंस्पायरिंग. इट्स लाइक डेस्टिनी ने आपको वहाँ ले गए उस स्टॉल में एंड देन इट वाज बाउंड टू हैपन कि होना ही था. एब्सोल्युटली. ओके, ट्रॉफी और गिफ्टिंग गोज हैंड इन हैंड, तो आप उसमें भी हो या अभी सिर्फ? नहीं, हम लोग बहुत एकदम ट्रॉफीज में हैं. ट्रॉफीज मतलब रिकॉग्निशन प्रोडक्ट्स में है. ट्रॉफीज हैं, मेमेंटोज हैं, अवार्ड्स हैं, एनीथिंग दैट यू कैन यूज टू रिकॉग्नाइज एनीवन, बट नो गिफ्ट्स. ओके.